Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the ratio of radii of first three Bohr orbits is option A is 1, 1 by 2, 1 by 3. Option B is 1 ratio 2 ratio 3. C is 1, 4, 9. ऑप्शन डी इज 1, 8, 27. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन पे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है. द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट थ्री बोर ऑर्बिट. ओके, so we can write down the key concept of this question is radius of Bohr orbit. The radius of Bohr's orbit is the key concept of this question. Okay, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट हमारे इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर जो रेडियस का रिलेशन होता है, रेडियस का रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. रेडियस होता है आपका आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर. कितना होता है, डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रेडियाई. ये क्या आपके रेडियाई का फॉर्मूला होता है, रेडियस इन द बोर ऑर्बिट का ये आपका एक्सप्रेशन होता है. इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर से जो आपका एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे. इसको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप एम बी स्क्वायर बाई आर, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको किसके इक्वल करना है, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इन दोनों को हम यहाँ से इक्वल करते हैं. एक इक्वेशन आपकी ये आती है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा. और सेकंड रिलेशन आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड रिलेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लीजिए. वेलोसिटी या फिर आप लिख लीजिए एम वी आर इज इक्वल टू और एन एच बाई 2 पाई, यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का यूज करेंगे. इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई. ओके, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमारे यहाँ पर ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एच स्क्वायर, यहाँ से आप क्या लिखे कह सकते हैं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा आपका एन स्क्वायर बाई एट. तो ये आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया आर एन के इक्वल. ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर, इस पूरे टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है, इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट बोलते हैं. और इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोर रेडियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोर रेडियस, या फिर हम इसको ए नॉट से भी डिनोट करते हैं फर्स्ट बोर रेडियस को. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपकी जो ए नॉट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम. ओके, ये आपकी क्या है, फर्स्ट बोर रेडियस है. तो दिस इज द रिलेशन फॉर द, ये आपका रिलेशन है बोर ऑर्बिट के लिए. ओके, और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो ये आपका जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाती है. ओके, तो ये हमारा रेडियस के यहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी. हमसे क्वेश्चन पूछा कि फॉर द फर्स्ट थ्री बोर रेडियस, फर्स्ट थ्री बोर रेडियस की हमें वैल्यू बतानी है. ओके, अब देखिए आर एन किसके प्रोपोर्शनल है, आर एन आपको एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. यहाँ से हमें ये पता चल गया, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आर एन को क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट और डिवाइड बाई जेड है, लेकिन जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी. तो हमने यहाँ से डायरेक्ट ये कंक्लूजन लगा लिया कि आर एन क्या है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. फर्स्ट थ्री बोर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, आर वन डिवाइडेड बाई आर टू डिवाइडेड बाई आर थ्री, यानी कि हम इनका रेशियो ले रहे हैं. आर वन कितना आएगा, आर वन एन की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी, एन इजकल टू 1 होगा, 1 ही ग्राउंड स्टेट को करस्पॉन्ड करता है, तो 1 हो जाएगा. रेशियो टू के लिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 3, 3 का स्क्वायर 9. तो हम बोल सकते हैं आपका ये कितना रेशियो आ रहा है, 1:4:9. ये आपका क्या आएगा, डिपेंडेंस, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो वी कैन राइट डाउन दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन सी. क्या है, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.